जो भी स्टार्ट किया होगा उसमें पूछ रहे हैं। इस क्लास में इस चैप्टर का नाम सुने थे? 10th में, 9th में, 8th में? 9th में, राइट। तो 9th क्लास से ही शुरू करना पड़ेगा। कंपाउंड लिखने तो सबको आता होगा, राइट या मिस्टेक? चलो दो चार पूछ लेते हैं। मॉलिक्यूलर, यस, मॉलिक्यूलर मास लिखने आता है? ठीक है बेटा, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कहाँ से शुरू करें। 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th से, या डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू करें? फर्स्ट क्लास है, दोनों में इक्वल लेवल का। फर्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तब होगा साथ साथ चलेंगे, हमें तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। देखो पूरा चैप्टर के ही नाम ले लिया। अभी कंपाउंड लिखने आता है नहीं आता है हमें नहीं पता। चलो लिखोगे, दो चार कंपाउंड भी चेक कर रहे हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला। लिखते जाओ बेटा, जो भी लिखते जाओगे इसी पे हम थोड़ा कंसेप्ट आगे बढ़ा। यस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, राइट। नो नो सेल्फ, लिखते चलो, हो गया। फॉर्मूला लिखना है बेटा, अच्छा राइट। अब देखो सर हिला दिया। बोलो बेटा। नहीं, अच्छा ये प्रॉब्लम, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये दोनों अभी डिस्कशन कर रहा है, वो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, वो सोच के बोला, वो सोचने में कंफ्यूजन, और ये लिख भी लिया। चलो बोर्ड पे लिखोगे हैं? लिखो तो बेटा, आंसर तो लिखो बोर्ड पे। अच्छी बात है, गलत होगा तो मेरी गलती है। क्यों ये चैप्टर प्रॉब्लम है वो समझा रहे हैं, राइट। राइट है, रॉन्ग है, मिस्टेक है, या दिख नहीं रहा है? क्या है? पता नहीं, सही बोला। सर रॉन्ग है। रॉन्ग है, राइट। क्या होगा बेटा? सर CaHCO3। राइट। ये फर्स्ट चॉइस, ये सेकंड चॉइस, यही आईआईटी में हो जाता है। थर्ड चॉइस बोलो जी। अब तो फ्री कर दिए सबको बोलने के लिए, बोलो। अब नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाता है। बस 3-4 चॉइस तो आना चाहिए, ये 2-3 तो अपने हाथ पहले ही खड़ा कर दिया होगा, नहीं मेरी प्रॉब्लम है। नहीं खड़ा किए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक को क्यों? सबको हम सिमेट्रिकल देखना चाहते हैं। दूसरी बात देखोगे, सबको राइट बोले हैं, क्यों? जो सुनो, एक्चुअली हम लोग भी 10th से जो बच्चे आते हैं उनसे ज्यादा डरते हैं। कहोगे क्यों? कंसेप्ट कुछ नहीं, उनको शुरू से बचपन से क्या मिल रहा है? गुड, एक्सेलेंट, गोल्ड स्टार, कौन कौन स्टार, टाइप्स ऑफ स्टार। पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश, स्कूल के टीचर भी खुश। 11th में क्या होगा? उल्टा कंसेप्ट होगा। हम लोग भी सीखे तुम लोग से। अब 11th में बच्चे आओ कह दो कि इसको रॉन्ग है तो गुस्सा करेंगे, पहले ही दो तो खड़ा होगा जैसे नहीं पता है तो अच्छी बात है। कुछ लिख कर डिस्कशन कर रहे हैं, एक लिख दिए, अब है राइट रॉन्ग है वो तो अलग कहानी है। अब प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि राइट है कि रॉन्ग है।
जिसको नहीं आता है वो तो पता चल गया, और जिसको आता है मिस्टेक है, रॉन्ग है, ये कहेगी अपने जगह पे ये सही लिखा है, ऑनलाइन वाले बच्चे ने बोला ये सही है, वो मैनेज कर रहा है कि फर्स्ट को कर दूं सही कि सेकंड को कर दूं। ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तभी फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा। बोलो, तो वो अभी भी लड़ाई कर रहा है कि सही लिखा है। हम पूछे क्यों सही है, तो सही लिखा है। यही 10th वाले में अब कहोगे ऐसा क्यों जवाब आता है, रॉन्ग है राइट है पूछ रहे थे, कर रहे सही है, क्यों? बोल रहे सही है, ऐसा क्यों? और एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, जवाब उधर से मिलेगा, क्वेश्चन वहां से पूछेगा, जवाब यहां से मिलेगा। मान लो 2 मिनट सोचो, जैसे देख रहे हो अभी लिखा तो सेकंड क्वेश्चन आ गया ऑनलाइन ही, राइट? ऐसा क्यों होता है? बेटा चैप्टर बहुत बड़ा उठा लिए हो, कर रहे हो सर ये कराओ, तो हमें भी तो समझना होगा कि 9th का क्या क्या किए हो। दूसरी प्रॉब्लम ये है, बैठ कर, दूसरी प्रॉब्लम है कि एक क्लास में एब्सेंट, एक क्लास में प्रेजेंट, तो नहीं समझ में आएगा। आधे घंटे लेट, उससे भी ज्यादा डिफेक्ट। ऐसा ही क्यों होता है? क्वेश्चन तुमसे पूछे, जवाब वो दे रहा है, अभी सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आ रहा है, सोच कर मैं भी जवाब दे सकते थे, सोचे सोचे तो उधर से जवाब आ गया। क्यों होता है ऐसा? सोचते हैं कि अगला क्वेश्चन का जवाब है, 10th के बच्चे रट के आते हैं इस, 10th में हर चीज तुमको याद करना होता है। किस देख रहे लिखवा दिए, कोई कह रहा राइट तो है, अब राइट क्यों है नहीं है वो तो जवाब देना होगा, तुम भी सेटिस्फाइड हो, वो भी सेटिस्फाइड हो, तब जाके होगा। अब यही लैंग्वेज है, यहाँ ये कहेगा ये राइट है, ये दूसरा कहेगा ये राइट है, तीसरा भी अभी आएगा। चलो अभी मल्टीपल चॉइस भी हो जाएगा। अब है कि सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, 10th वाले एकदम एक्साइटेड रहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी नहीं होता है। सिलेबस 11th में बहुत कम है, जो 9th का सिलेबस है वही 11th में है, जो 10th का सिलेबस है वो 12th में है, तो बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो देख रहे हो, ये अपने जगह पर राइट है, वो अपने जगह पर राइट है, वो कह रहा है आ ही नहीं रहा है, वो कह रहा है सोचने दो सर, वो कह रहा है देखने दो सर। अब हम कंफ्यूज हो गए क्या करें, ये दोनों तीनों बोलेंगे नहीं। 11th क्लास में जितनी गलती होगी उतना परफेक्ट होगी। हमें तो पता चल गया कि प्रॉब्लम कहां से शुरू करें, डायरेक्ट एसटीक्यू शुरू कर देते तो अलग प्रॉब्लम होता। अब आ जाओ टॉपिक्स पे आ रहे हैं, ये किस क्लास में सिखाया गया है इस तरह कंपाउंड लिखना? 9th में, राइट। ये तो कम से कम याद है, किसी किसी स्कूल में 8th में ही करा दिया जाता है, चलो अच्छी बात है कि 9th में कराया गया। चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या प्रॉब्लम। मान लो सोडियम है, सोडियम लिखते हैं और कार्बोनेट लिखते हैं, क्रॉस करते हैं, राइट, ऐसे ही लिखते हैं। ये किस क्लास में करते थे ऐसा? वो भी नहीं पता है, नहीं। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे सबसे पूछ रहे हैं यार, सबसे फैमिलियर हो रहे हैं। तुम सोच रहे हो दोनों हम ही को कराओ, इन लोग को छोड़ दो। वो तो सबसे अच्छा वो बोला है कि सर नहीं आता है, अब कर लो सर, क्या कर लोगे, तो उसको जवाब ज्यादा देना होगा, तुम लोगों को तो आता है तो तुम लोग तो ज्यादा प्रॉब्लम हो। ये मेकिंग कराया सिखाया जाता है 9th क्लास में, और 11th में क्या होगा, ब्रेकिंग होगा।
मान लो कंपाउंड लिख लिया तुमने CA3P2, ये 9th क्लास में करा दिया गया। 11th में क्या किया जाएगा, लिखना तो जानना ही है, अब इसको ब्रेकिंग किया जाएगा, सिखाएंगे। देखो जी, इसका ये चार्ज होगा, इसका ये चार्ज होगा, राइट। ये 11th का प्रॉब्लम आ गया। अब क्या आएगा सो बता रहे हैं, चैप्टर का नाम बोलो। प्लस चार्ज कितना दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। वहां से कितना दिख रहा है, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, दिख ही नहीं रहा है। सही बोला है, नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। प्लस चार्ज कितना दिख रहा है, राइट। यहां से ये सारी प्रॉब्लम क्यों है, जो दिख ही नहीं रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये सबको एक ही दिख रहा है, ये और ट्रेजेडी है। प्लस कितना दिखा, 2, खड़े हो जाओ। क्यों 2 दिख रहा है, 3 2 जा 2 होता है, तो 2 क्यों दिखा? अब ऐसा थोड़े वो बोल दिया था केवल उसी को समझाएंगे, हमारे लिए सब बराबर हो, एक फैमिली है। उसने पहले ही बोल दिया कि सर नहीं आता है। ये लोग अभी एक्साइटेड फॉर्म में है, ये कर लेंगे। अब देख रहा हूं उसको, अब 6 दिख रहा है, ये करेंगे, अब दिखा 6, पॉजिटिव कितना दिखा? अरे यार बोलेगा क्यों, बोलेगा वही तो बोर्ड ही बोलेगा, हम थोड़े बोलेंगे कि दिख रहा है, वो सोचेंगे, वो समझेंगे, वो न्यूमेरिकल में। और अब समझाने जा रहे हैं। तो देखो जी प्रॉब्लम क्या होता है, जो चैप्टर मोल कंसेप्ट चैप्टर का नाम है, पहले मेकिंग करने नहीं आएगा। मेकिंग तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, और कितना अच्छा आता है तुमको पता चल गया। 11th में आकर ब्रेकिंग करना है, ब्रेकिंग करने के बाद भी मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, इसी को कहते हैं एन फैक्टर। इसी से नॉर्मलिटी निकलेगा, इसी से मोल फ्रैक्शन, इसी से मोलारिटी, मोलालिटी, और आगे टाइट्रेशन। समझ में आया? छोटी बात से अभी शुरू की है, आगे की बात छोड़ दो। जो चैप्टर का नाम बोल दिया स्टिक्योमेट्री, तो कितना बड़ा है वो अलग है। तो प्रॉब्लम यहां से होती है, और इंड कहां होकर जाएगा वो अलग प्रॉब्लम है। तो इंड इजी है, स्टार्टिंग ही प्रॉब्लम। क्यों? हाँ, अब सही पकड़े, राइटिंग कम किए हो, रट के बहुत सही बात बोला है कि 2 4 50, अब ये 50 रट के आया होगा, वो 100 रट के आया होगा, 101 आएगा, फिर आउट ऑफ सिलेबस। उससे ज्यादा स्मार्ट ही होगा तो 400 रट के आया होगा, इससे ज्यादा थोड़ी रटोगे। 400 से 401 आ गया, फिर आउट ऑफ सिलेबस। उसी को बच्चे बोलते हैं कि बहुत अच्छा है 10th। जिस दिन 11th में एडमिशन हो गया, 10th यूजलेस हो गया, और नंबर का कोई मतलब नहीं। और क्यों, कहीं वहां रट के आए हो, बोल तो दिया कि ये 50 रटा, उसी में एक्साइटेड है, वो 100 में एक्साइटेड है। अब पूरी सिलेबस 30 में हो जाता है। ठीक है, इतनी देर से बोलने का मतलब क्या था, केवल सुन रहे थे। क्या मतलब था, ऑल ओवर तुमसे ऑब्जर्वेशन करके बोला जाए क्या सीखे? राइट, रटना नहीं है तो क्या करना है, समझोगे कभी नहीं। क्या करना है, कहीं ऑलरेडी स्कूल में भी क्लास कर चुके हो इसलिए पूछ रहे हैं। हम तुम्हारे क्लास में पहली बार एंट्री किए हैं। सबसे इजी क्लास हम लोग को लगता है 12th पास, और सबसे टफ लगता है 11th। बहुत कुछ देख रहे हो तुम लोग, ऑलरेडी 11th में कहीं ना कहीं क्लास किए हो। हम तो सिंपल पूछ रहे हैं, एक बात समझ में आएगी, रटना नहीं है, ये अच्छी बात बोली। इसका अल्टरनेट क्या करना है वो पूछ रहे हैं, समझना। समझेंगे कैसे हैं? अरे यार हमारी बात थोड़े मानोगे।
तभी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलेंगे तभी। कैसे चेंजिंग होगा? हाँ बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छा बात बोला, राइटिंग से चेंजिंग होगा। ये तो समझ में आ गया, रटने से नहीं होगा और समझने से और नहीं होगा। समझने से तो समझा दिया कि देखो जी केटायन हो गया, कंपाउंड बन गया। ये थोड़े कहोगे नहीं समझे, ठीक है। अब राइटिंग का मतलब क्या होता है वो समझा रहे हैं। घर पे अगर 2 घंटा पढ़ते हो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हाफ टाइम राइटिंग करो। मान लो 2 घंटा पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, अभी तक किताब पढ़ रहे हो, कितना पढ़, देखो किताब लेके आया है, कितना परसेंट समझ में आता है किताब पढ़ने से? आता है, वाह ये और इंटरेस्टिंग है। आता है तो पढ़ के कर लेते हो चैप्टर, 2 4 10 20 क्वेश्चन कर लेगा, उसके बाद कुछ नहीं। इसीलिए स्कूल वाले क्या करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना देंगे, बच्चे भी खुश, स्कूल एग्जाम में भी फिर नंबर आ गए। आईआईटी में तो नहीं होगा, आगे के लिए रास्ता बंद हो गया। 12th में जाओगे तो ऐसे देखते रह जाओगे। तो राइटिंग का मतलब है समझने के बाद ही लिखोगे। अब कितना अच्छा बोल दिया, अब देखे समझाने के बाद कैसे लिखना है वो समझाए। राइटिंग बैकबोन है 11th क्लास का। कम पढ़ना है, ज्यादा लिखना है। और ज्यादा तभी लिख पाओगे जब समझ में आएगा। और नहीं समझ में, सामने वाले से पूछो कि नहीं कुछ समझ में आया, कोई भी हो। इसीलिए 11th क्लास में बोला जाता है फैकल्टी। फैकल्टी का मतलब फ्रेंडली। हम भी तुमसे फ्रेंडली चाहेंगे। हमारी तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसे होगा? केमिस्ट्री के थ्रू। बाकी तुम्हारी सोच तो अलग है, हम भी अपने रास्ते पर अपने लेवल पे लाएंगे तब काउंटर करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आईआईटी किए हुए, मान लो इस एरिया में रहते हैं हम, तो बहुत दूर से आते हैं, वो जानेगा कि सर आए हैं तो यहाँ मिलने आएगा। क्यों? अगर जान गया, तुम्हारे थ्रू जान गया कि ये सर यहाँ पढ़ाते हैं, नाम पता है कि नहीं हमारा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग बहुत से बच्चे को आईआईटी कराए, तो वो अगर यहाँ आएगा, क्यों आएगा? क्या पढ़ा है, इसलिए आ जाएगा। आप उनके फ्रेंड। हाँ आप सही बोले, फ्रेंडली आएगा, एज ए स्टूडेंट नहीं आएगा। आके 10 मिनट अगर टाइम है तो आधा घंटा रुकेगा, मैं तो पूछ लेगा सर किस टाइम फ्री रहते हैं, उस टाइम में आएंगे। तो फ्रेंडली है, था हमारा स्टूडेंट, जिस दिन आईआईटी कर गया कहीं गया, आप इस एरिया में जा, बहुत जगह ऐसा होता है, पूरे इंडिया में पढ़ाते हैं। तो करना तुमको ही है, तो पहले ये बता दिए फ्रेंडली है। फ्रेंडली का मतलब हम तुमसे फ्रेंडशिप चाहेंगे। कैसे होगा सो समझा ही रहे हैं। नहीं बोले तो अच्छी बात है, जो थोड़ा बोल के भी चुप रह गया, अपने आप पे डाउट है, वो और प्रॉब्लम है। इसलिए अब शुरू करने जा रहे हैं। इतना बात बोलने का मतलब है जहां डाउट हो क्वेश्चन फ्रैंकली करना, सर क्यों होगा, कैसे होगा। दूसरी बात, क्लास में अगर एब्सेंट हो गए तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू, नहीं होता फिर 12th वाले से पूछ लेना। जैसे स्टेयर होता है ना, एक एक स्टेयर ऊपर आओ तो बड़ी इजी है, ऊपर से नीचे जाना है, और कितने रास्ते देखे हो अब तक? ये सिंपल मैकेनिज्म पूछ रहे हैं तो उसमें भी मुस्कुरा रहा है। कितने रास्ते से नीचे जाओगे? 3 रास्ता है जो तुम्हारे जनरल में, लेफ्ट, स्टेयर, तीसरा जंप कर जाओ। देखो कोई थोड़ा मुस्कुराया, कोई ज्यादा मुस्कुराया, क्यों ज्यादा मुस्कुराए? पता है उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा, जंप करने वाला। तो 95% 11th के साथ यही ट्रेजेडी है, सीधे जंप मार देते हैं। निकल गया तो निकल गया, ऐसा एक बार निकल जाओगे, दूसरी बार तो कभी नहीं निकलोगे। इसीलिए वो पीछे से मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा है सब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसीलिए राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। हम ऑल ओवर डिस्कस कर रहे हैं। पता नहीं तुम लोग काउंसलिंग फर्स्ट 2 क्लास में किया जाता है, तब लगेगा साइंस सबसे इजी है, और नहीं तो साइंस सबसे टफ। फैमिली में डिस्कशन होता होगा, कोई और होगा आर्ट्स वाले, साइंस बहुत टफ होता है, 11th में और ज्यादा टफ होता है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे डर से छोड़ देते हैं,
बहुत सारे हम लोग स्कूल में चाहे कहीं कहीं सेमिनार करते हैं, तो जिसको कम पढ़ना है वो साइंस लेता है, बहुत ज्यादा पढ़ना है उसको आर्ट्स लेना होता है। एक दूसरे की बात रटना है, जैसे 10th में रटे थे। इसीलिए सिंपल पहले ऑल ओवर यही समझाना है कि रटना कुछ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो। रीजनिंग करना है, अब कुछ बच्चे इसमें मेडिकल का हो गए, कुछ आईआईटी का होंगे, कोई सीबीएसई के ही होंगे, सब जगह एक ही है। दिमाग में बड़ा आईआईटी बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इसी क्लास में सीखोगे। 60% सिलेबस 11th क्लास में आईआईटी चाहे मेडिकल में आता है। ठीक है, तब शुरू करें प्रॉब्लम। ब्रीफिंग इसलिए देना था, 1-2 क्लास हम लोग को ऑब्जर्व करेंगे, 1-2 एग्जाम है तो उसको लेकर तो हम नहीं कर पाएंगे। चलो जी, अब आ जाओ, शुरू करने जा रहे हैं। तब सुन, ये किस फैमिली में आता है? इसको क्या कहते हैं? केटायन, राइट। और इसको कहते हैं एनायन। और 11th में क्या कहते हैं? अब जो पढ़ा है बोलो जी, तुम तो डायरेक्ट स्टार्ट करना है। ये तो 9th के बच्चे कहते हैं, 10th के कहते हैं एनायन है, ये केटायन। 11th में क्या कहेंगे? देखो ये प्रॉब्लम है, 11th में अभी इंट्री नहीं हुआ है। कोई बोलेगा? कोई थोड़ा, तो और बड़ा प्रॉब्लम। सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर मिलेगा आप लैब में करने के लिए। सॉल्ट एनालिसिस में केटायन एनायन होता है। उसको 11th क्लास में नेगेटिव चार्ज वाले को कहते हैं एसिड रेडिकल। ग्रीक वर्ड है रेडिकल, रेडिकल मीन्स होता है चार्ज, और इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल। तो जिसको डाउट है लिख लेना, केटायन को बेसिक रेडिकल, एनायन को एसिड रेडिकल। तो लोग 9th में पूरा एंजॉय किया है, अब पता चल रहा है। एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, चलो समझ में आ गया। ब्रैकेट में लिख देना एसिड रेडिकल को एनायन, जो तुमको पता है, अब बेसिक रेडिकल को केटायन। लेकिन अब 11 से वर्ड जो केटायन एनायन नहीं वर्ड आएगा बोलने के लिए दोनों कुछ। अब देखोगे, अच्छा तुम लोग स्कूल वाले में जहां भी पढ़े हो, SO4 2- को क्या कहते हैं? सल्फेट। बोलने में भी प्रॉब्लम है, तो SO5 2- क्या होगा? SO6 2- क्या होगा? पता नहीं है। हाँ, नोमेनक्लेचर होता है, वो ठीक है, राइट है, रॉन्ग है, मिस्टेक है, ये अपने स्कूल में पूछे क्यों नहीं थे? जिस सर ने पढ़ाया जहां भी पढ़े कि SO4 ही क्यों लिखते हैं, पूछे थे? क्यों नहीं पूछे? ये तो ऑनलाइन था ऊपर से। अच्छा, चलो, ये सब का जवाब 11th में मिलेगा, इसीलिए पूछे हैं। मतलब एग्रेसिव तो नहीं थे, देखो कितना जवाब दे दिया ऑनलाइन था, मतलब हमको नहीं पूछना है, जो कहेंगे वो रट लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, जवाब आगे देंगे हम। लेकिन अभी जो 9th के टॉपिक्स कराते हुए हम थोड़ा 11th में एंट्री कराएंगे कि जो तुम कम से कम सिलेबस तो तुम्हारा कुछ निकल जाए। लेकिन जो तुम जानते हो अभी उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो नहीं जानते हो अच्छी बात। तो देखो जी, एसिड रेडिकल, नोमेनक्लेचर कराने जा रहे हैं जो तुम जानते थे, लेकिन सब रटे हुए हो, यहां रटना नहीं है। 3 पार्ट होगा, 8, 8, 8,
ये 9th में पढ़ के आए हो या 10th में भी? लिख लो पहले एसी रेडिकल 3 टाइप्स। लिखना बहुत जरूरी है। 8 height height। एट हाइट हाइट, ठीक है। ये 9th क्लास में पढ़ के आए हो और तुम उसको रटे हो और यहाँ कंसेप्ट दे रहे, ये डिफरेंसेस समझा रहे। ठीक है, पेज चेंज करें, यहीं पर लिख दे। चलो यहीं पर लिख रहे हैं। ये तीनों का चेहरा देखे होगे, फेस। पहले का नाम हो गया राइट। हर फैमिली में 3 होगा। सल्फेट, राइट, बहुत अच्छा। ये सल्फाइट हो गया, ये सल्फाइट हो गया। राइट डाउन, लिखते चलो। अब डाउट है तो पूछ लो। हर फैमिली में 3 फैमिली होगा। 8 8 8। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट। बोले तो अभी आगे डिस्कस, यार अभी तो 9th पढ़ा रहे हैं, तुम चले गए 11th में, ये भी प्रॉब्लम है। अभी तो बोल रहे हैं कि तुम जो पढ़ के आए हो वही पढ़ा रहे हैं। वो स्टेबल है, अनस्टेबल है। बोलो तीनों का नाम नीचे वाले का। अब लो यार, एक से पूछ रहे हैं जिसको इशारा किया, बोल रहे हैं सारे। राइट, बहुत अच्छा। अब लिखते चलो, अच्छा बात बोला। PO4 3 माइनस, PO3 3 माइनस, P3 माइनस। चलो इतना ही तुम शायद किए होगे कि और करा दे। अलग अलग स्कूल का लेवल अलग अलग कराते हैं। ये 3 माइनस, NO2 माइनस। ये सब तो 9th क्लास में पढ़ा होगा, तभी करा रहे हैं। अब वो सबका नाम भी लिखते जाना जी। किसी को भी बोलेंगे इस फैमिली का नाम बोलो। सबका वर्ड में लिखते जाओगे जो फैमिली समझाए हैं। मोर राइटिंग मोर कंसेप्ट, लिस्ट राइटिंग मोर कंफ्यूजिंग। यही है केमिस्ट्री। अलग रजिस्टर बना लोगे, फिर लिखते जाओगे। ये 12th IIT जहां तक भी इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी। बाकी अभी तो वो ऐसा कर देंगे कि ठीक हो जाएगा। पहले अपने से लिख लो, फिर 1 by 1 हेल्प करेगा, फिर सारे लिख लो। जो फैमिली नहीं की है वो अच्छी बात है, थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। रूल्स तो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, ये अलग है। हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है। ये डिसिप
ये कार्बोनेट है, ये कार्बाइड है, इसमें कार्बाइड नहीं होता है। कार्बोनेट लिख देना, कार्बाइड क्यों नहीं होता है वो अलग प्रॉब्लम है। ये आर्सेनेट, आर्सेनाइट, आर्सेनाइट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट, आर्सेनाइट। सीक्वेंस में टॉप टू बॉटम लिखते जाना। हमारे पास स्पेस नहीं था, टॉप टू बॉटम, इसके बाई भी हम आगे ऐड करेंगे। जिगजग फॉर्म में हमारे जैसा मत लिखना, टॉप टू बॉटम की तुमको भी समझ में आ जाए। ये चारों फैमिली थोड़ा डिफरेंस है, इसमें कार्बाइड नहीं आता है, ये ऑक्साइड केवल आता है, हाइड्रोक्साइड। ये तो फैमिलियर होगा इसलिए दो बोल लिख दिए। 9th में इतना पढ़ के आए होगे। चलो अब थोड़ा नाम बोलते जा रहे हैं। बोलो जी, इस फैमिली का फास्फोरस वाले का नाम बोलो, चेक करते जाना जी। राइट, बहुत अच्छा। फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। बोलो बेटा, तुम जोर से बोलोगे, सुनाई दे, उसकी आवाज नहीं आया। राइट, बहुत अच्छा। क्लोरेट, क्लोराइड, क्लोराइड। हर फैमिली में होगा। अब 11th में आओगे तो और आप जोड़ देंगे, आयोडेट, आयोडाइट, आयोडाइट, टाइप्स ऑफ है, अभी ज्यादा नहीं करा रहे हैं। कार्बोनेट, कार्बाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, आर्सेनेट, आर्सेनाइड, आर्सेनाइड। अब जिसको डाउट जो भी है क्वेश्चन हमसे पूछो पहले। कार्बाइड है, कार्बोनाइट नहीं होता है। कार्बाइड तो बोल तो रहे हैं, कार्बाइड है। नाइट अलग होगा, CO DE, कार्बाइड तो बोल ही रहे। डी 3 पार्ट में देखो, ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होता, वो अलग प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होता है। एक ही फैमिली में तो नहीं हो रहा है। और बोलो क्वेश्चन क्या क्या है। राइट, अरे बेटा आने तो दो, या तो कैसे ही केवल डिस्कशन किया जाए। अभी तो डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, पहले डिसिप्लिन जानो, फिर लिखोगे, फिर कंसेप्ट बनेगा, फिर डाउट पूछोगे, तब डिफेक्ट में आओगे। अभी तो पेन चलाना ही नहीं जानते हो। अभी तक तो रट लेते थे, लिख लेते थे, पहली बार पेन चलाना सिखाएंगे कि पेन कैसे ऑटोमेटिक चलता है। क्या डाउट है और? ये 3 वर्ड समझे, इसीलिए 10th वाले को पढ़ाना हम लोग को भी टफ लगता है। इसीलिए कहते हैं जितना चीज जानते हो भूल जाओ। कैसे आते बोले सर कुछ नहीं जानते, तो सारी प्रॉब्लम डाल दिया। अब तुम कहते हो जानते हैं, थोड़ा वाला बहुत डेंजर होता है, ना कहेगा ना हाँ कहेगा। अब हाँ ना कैसे होगा? ये राइटिंग से। चलो बेसिक रेडिकल पे आ रहे हैं। देखो चार्ट जो रटे हो, अब हम क्या करें। 9th में कितना एंजॉय किए हो, अब हमें थोड़े पता है। चलो जी, H प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस। बोरन 3 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, जिंक 2 प्लस, सिल्वर प्लस, कैडमियम 2 प्लस,
मरकरी 2 प्लस। शायद में भी इतना 10 तक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा बोल देना, उसको रिप्लेस कर देंगे या और कोई फैमिली जान। सबका नाम लिख लेना। ये बेसिक रेडिकल है। सॉरी, चार्ज कैसे होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो तुम जो पढ़ के आए हो उसी को कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर सीडी क्या होता है? कैडमियम, ओके सर। कैडमियम 2 प्लस। नहीं होगा तो छोड़ देना अभी, मान लो अभी। हाँ बोलो। दोनों होता है, जैसे तुम कैसे हो, 9th में भी हो 11th में भी हो, तो दोनों के बीच में हो। हाइड्रोजन के साथ वैसा ही ट्रेजेडी है, कब क्या होगा वो अलग प्रॉब्लम है। इसी को करें कि 11th क्लास से हम लोग नए क्लास में डरते हैं, 50 क्वेश्चन आया, कुछ नहीं पता है। पहले तो लिखना, पेन चलाना सिखा रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पेन कैसे चलता है वो समझा रहे हैं। लिख लिए बेसिक रेडिकल। जो नया लग रहा होगा बोल देना, नहीं तो मिटा भी देंगे। अब ये मत सोचना कि है तो 11th में भी, नहीं तुमको जो पता है वही लिखवा रहे। Hg 2 प्लस मर्क्यूरिक, Cd 2 प्लस कैडमियम, Ag प्लस सिल्वर, जिंक 2 प्लस, SRO ये नहीं किए हो, छोड़ दो, रिप्लेस कर देते हैं। स्ट्रॉन्सियम है ऐसे, सॉरी नहीं किए हो तो हटा देते हैं। अब सही हो गया। और भी कोई नहीं जाना पहचाना है? ठीक है चलो, जो नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो तुमसे सीखना चाह रहे हैं, तुम सिखा दोगे तो फिर हम गाइड कर देंगे। चलो जी, इतना तक जानते थे। केटायन लिखवा दिया है, एनायन, उसी को अब लैंग्वेज चेंज कर दिया, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। क्योंकि लैब में जाओगे तो एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल के नाम से होगा, इंटरनल केटायन एटायन नहीं। अब क्या करना है, 9th का प्रॉब्लम शुरू करना है। 9th का क्या करना है, जितने एनायन था, मान लो H से, सॉरी H से, H प्लस SO4 2 माइनस, इसी से सारे कंपाउंड लिखना है। मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो क्रॉस करके लिख दो H2SO4। नाम लिखोगे, इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो ये प्रॉब्लम है, पूछो कहीं जवाब, कहीं से सोचना, यही बात बोले थे ना। क्या नेम है? जोर से बोलो, सुनाई दिया? क्या है? सल्फेट। निक नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। ट्रैवल नेम है तेजाब। बहुत सारे इसका नाम है। आईपैक नेम ही तुमको जानना है तो सही बोला है। ये हाइड्रोजन है, ये सल्फेट है, तो हाइड्रोजन सल्फेट। अब तुम्हारा मैथ अगर स्ट्रांग है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे हम लिख रहे हैं H2SO3। क्या नेम हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब लिखते चलो, हाइड्रोजन के साथ सारे एनायन को लिखो जल्दी। एक देखना, तीनों लिख लेना, ट्राई करो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मर्जी तुम्हारी, जैसे 9th में किए थे। अब ब्रैकेट में नाम भी लिखते जाना, इजी हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑनवर्ड। देखो अब पहली बार अपने दिमाग से लिख रहे हो, अब किसी को कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। हेल्प लेना है तो बैक पेज से ले लेना, नहीं कोशिश करना एक देखोगे तो 3 लिखो, सब लिखो। अरे तो बैठ गए, आर्सेनेट तक जाना है, कम से कम 20-25 तो लिखना ही है। तो पहली बार पेन चलाएंगे ये लोग दिमाग से।
देखो बेटा, अगर डाउट है पूछ लेना, जिसको प्रॉब्लम अगर हो रही है तो। लास्ट जिसका हो जाएगा बोलोगे चेक करेंगे, एक भी रॉन्ग होगा तो पूरा रॉन्ग कर देंगे। अब क्या इधर से क्वेश्चन आ गया? अरे यार लिखो आगे सब साथ जितने एसिड। हाँ क्या क्वेश्चन है? H2 क्या होगा? जोर से बोलो यार, उसको समझाओ। बोल क्यों नहीं रहे हो यार? तो बोलो तो, क्यों नहीं समझ रहा है यार? पूछोगे तब तो। सुनाई दिया क्या बोला है? सेकेंड आइट, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो समझाने में भी इसको डाउट है, तो कन्फर्म तो बोलते कि बेटा सॉरी ऐसे होगा। तुमको क्या डाउट है बेटा? डाउट नहीं है? खड़े होकर लिख रहे हो? अच्छा राइटिंग, चलो ठीक है कोई बात। देखो पहली बार पेन चला रहे हो, कितना इंटरेस्टिंग है। इसके बाद थोड़ा और एडवांस करेंगे। ये हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। मोर राइटिंग मोर कंसेप्ट। जिसको जहां भी डाउट हो क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेना कि सर ये क्यों होगा, कैसे होगा। क्यों नहीं होता है? अभी तो फर्स्ट टाइम 11th में आए हो, दूसरी बार थोड़े आए हो 11th में। सोचो कितना अच्छा याद करके किए हो। राइट, वो कॉमन नेम है, वाइपक नेम है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। डिसिप्लिन में ही लिखना, नॉट कॉमन नेम। तो पहली बार दिमाग लगा के 11th कितना इजी है, कुछ करना है नहीं। ऑनलाइन वाले जिसको बेटे, जिसको डाउट होगा क्वेश्चन पूछ लेना। यस सर। जिसका कंप्लीट हो जाए बोलोगे, चेक करेंगे। बेटा पहली बार 11th क्लास में आए हो, पहली बार दिमाग लगा रहे हो, पहली बार पढ़ने की बात नहीं है, केवल लिखने की बात है। हाँ बोलो जी। हाँ लिखो, ठीक तो है। हैं? हाँ हाँ, उसी के अंदर में लिखते जाओ। हाइड्रोजन क्लोरेट, हो रहा है। इतना यार पेन चलाने में क्यों प्रॉब्लम है? राइट, देख लो लिख के भी कर रहा है तो सही है, अच्छी बात। ये अपने आप पे डाउट हो रहा है। हो गया?
कंप्लीट। लिखो यार बेटा, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखती जाओ। बाकी क्या बोला है, तुमको श्योर होना ही नहीं है, मैथ आता है क्रॉस करके लिखती जाओ। श्योर तो हम होंगे, तुम तो कंफर्म हो कि जो लिख दिया वो सही है। पहले तो कॉन्फिडेंस लाओ। चलो हो गया, देखें। ओहो, ये क्या कीजिए, कुछ मिस्टेक, कुछ रॉन्ग। हम तो केवल हाइड्रोजन के सब बोले, तुम तो क्या क्या लिख दी, बीच में लिथियम डाल दी, सोडियम डाल दी, कुछ डाल दिए। ये क्या है, ये रॉन्ग है। नाइट्रेट, नाइट्राइट पहले ही लिख चुकी हो है। हाइड्रोजन आर्सेनेट, हाइड्रोजन आर्सेनाइट, हाइड्रोजन आर्सेनाइड। राइट, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन कार्बाइड, बहुत अच्छा। देखो कैसे लिखी, ऐसे लिखना था। नहीं आ रहा है तो क्रॉस लेफ्ट से कर लिया, यहीं पर रुक गई जी, सब लिख दिए तो दो बच भी गया। राइट, देख रहे हो क्या हो गया, ये पेन ही नहीं चल रहा है। ऐसे ही लिखना है, देखो कितना अच्छा लिखी है। लिखो अभी भी, लिखे जाओ बेटा, और जो आगे छूट रहा है। वाह, ये तो दिखाने वाला रजिस्टर है तुम्हारा, मजाक कर रहे हो। कुछ राइट, कुछ रॉन्ग, कुछ मिस्टेक, कुछ आउट ऑफ सिलेबस, अपने से चेक करो। यही तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा। अब तो रजिस्टर भी हम नहीं देखेंगे, अभी तो नहीं, देखो सबको दिखा रहे हैं, तब उसके बाद में समझ में आएगा। राइट, क्या लिखे हो यार। नाइट्रेट, TRAT, हाँ, ATE, अच्छा, ये टी, राइट। अच्छा, आर में थोड़ा, राइट, बहुत सही। अरे यार, H4C होगा, 4 माइनस ना है। बहुत अच्छा, बाकी तो सब सही लिखे हो यार। सही है, ये हाइड्रोजन वाला, कार्बन वाला करो। क्या प्रॉब्लम है, तो सबका रजिस्टर एक दूसरे, देख रहे हो कितना स्लो चल रहा है पेन, क्यों, भूल भी नहीं पा रहा है। दिमाग से जो चलेगा उसका स्पीड फास्ट होगा। हो गया, मैं तुमको गलती दिखाई नहीं, बोर्ड पे बुला ले। कुछ कुछ दिखा तो चेक करो। भाई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेन चलाना। चल गया पेन, कंप्लीट हो गया। राइट है, जिगजैग फॉर्म में चला रहे हो, राइट। पेन तो बहुत सही चला रहे। HN कौन सा कंपाउंड होगा, चलो बोर्ड पे HN लिखो, आ जाओ। मैथ का प्रॉब्लम हम थोड़े सॉल्व करेंगे। लिखो दो बेटा, लिखकर नाम लिख दो, तुमको भी बुला।
अरे बेटा हम कुछ पता ही नहीं है, तुमको भी बुला लेंगे। अब जो सीखना चाहते हैं तुम लोगों से, मैथ प्रॉब्लम है, कंसेप्ट प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, हाथ में दर्द हो गया। यार रजिस्टर पे क्या लिखे थे? अच्छा ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे बोर्ड पे बुलाया देखो सही कर दिया, इसीलिए बोर्ड पे बुलाते हैं। बोर्ड पे अगर गलती करोगे तो मेरी गलती है, रजिस्टर पे गलती करोगे तो तुम्हारी है। देखो बोर्ड पे आते आते सही करके चला गया, हम तो कुछ बोले भी नहीं। रजिस्टर पे उसको देखे HN लिखा हुआ, हम सोचे कौन सा मैथ लगाया, ये भी हम भी समझ ले। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा देखा नहीं कि बहुत फास्ट करते जाओ कि सर की प्रॉब्लम है कर दो। अब ये और गलती है, चेक कर लो। एक तो तुमको आराम से बुला भी, इसको भी बुलाना चाह रहे, देखे तुम्हारे रजिस्टर अब चेक कर लिए होगे तो अच्छी बात है। वो उधर से चिल्ला रहे सर H3N क्यों नहीं होगा। पेशेंस रखो। वाह आ जाओ बोर्ड पे। यार रजिस्टर तुम्हारा लास्ट एक तीनों में से एक लिख दो, आ जाओ। अभी आ रहे बेटा, अभी थोड़ा देखो, पेन ही नहीं चल रहा है, अब इसमें हम क्या करें। अब समझ में आ रहा है 11th क्या हो गया। चलाओ यार लिखो जल्दी, ये आधा घंटा लास्ट वाला तीनों लिख दो, ज्यादा प्रॉब्लम है। किसी को और बुलाएंगे? अरे यार तो कॉपी तो कर दो। वही तो करे, तुमसे हम भी सीखते हैं। राइट, यही लिख रहा था, कर रहा है कि सर इसमें क्या करे। राइट, वाह। बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम उसकी है। ये 10th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व करा था, दूसरा कहे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। क्यों ऐसा लिखे? कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। हाँ बोलो बेटा। हाँ अच्छा, क्या 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 बोले, रिपीट रिपीट। अच्छा चलो खड़े हो जाओ। AS4 पर क्या चार्ज है? सॉरी, बोलो जी आर्सेनेट पर क्या चार्ज है? हैं? बोलने में भी प्रॉब्लम। 3 माइनस है, या तो 2 माइनस लिख दिया होगा, इसलिए उसके साथ वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ प्रॉब्लम है, कंसेप्ट प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। इसीलिए पूछिए कि बेटा तुम लिखिएगा, 2 लिखे होगे तो सही है। अब देखो -2 लिखा है, तब क्या प्रॉब्लम है आप बताओगे। अब देखो लड़ाई कर रहा है, हमने उसको 2 माइनस दिखा। 2 क्यों दिखा उसको जो तुमको 3 दिख रहा है? अब जवाब दो तुम। अब बोलेगा ही नहीं, बाकी सबको 3 दिख रहा है, उसको 2 दिख रहा है। कोई कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। 9th वाले को यही पढ़ाना टफ काम होता है, दिखेगा ही नहीं, इसीलिए आराम से बोर्ड में बुलाते हैं। तो 3 माइनस, अगर 3 माइनस लिखा रहता तो सब सही लिख देता। चलो अभी भी 3 कर लो। चलो और क्या प्रॉब्लम है बोलते जाओ, अब अपना अपना डाउट बोलो। अब इसके बाद का स्टेप अब शुरू कर रहे हैं, बोलो डाउट। हाँ जी स्टार्टिंग तो तुमने ही किया था, क्या प्रॉब्लम है? कुछ लिखने आ गया? देखो जी थोड़ा सा कह कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा शायद नेक्स्ट वीक में तुम लोग का एग्जाम है,
11 से तो हम लोग भी डरते हैं, बहुत फास्ट करना बहुत दिक्कत होता है। पेन ही नहीं चलता, देख रहे हो क्लास में बहुत का पेन ही नहीं चल रहा है। 3 माइनस के जगह 2 माइनस लिख दिया। पहले तो पेन चलाना ही मुश्किल है। समझ में आया नहीं आया? कितना परसेंट आया? आप मैथमेटिकल डिस्कस कर रहे हैं। 90%। तुमको कितना परसेंट आया? 83। देखो कितना अच्छा मैथ। हाँ बोलो बेटा। 18%। 80 राइट। कितना परसेंट? हाँ है ये यहाँ बस। अब वो भी कर, मान लो सर अप्रॉक्स ले लो और सुनो। हाँ अब जाके बात बोली, अभी कहोगे तो 35% ही समझ में आया। उसी को दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं, मोर राइटिंग मोर कंसेप्ट। तो पीछे वाला देख रहा हो मुस्कुरा के चला गया, कह रहे सर आपको क्या प्रॉब्लम है, H2SO4 लिख देंगे। मुझे उसको गलती भी पता नहीं चल रहा है, उसमें भी हंस रहा है। मतलब अच्छी बात है। सारे गलत बोले हो। ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मैथ कितना अच्छा आता है। परसेंटेज तो ये बोल रहा है 95। अब 95 वाला घर पे लिखेगा ही नहीं, अगले क्लास में गलती करेगा। वो थोड़ा बहुत थोड़ा हेल्प वो की है, इसे थोड़ा और प्रैक्टिस तो कर लेने दो तब बोलना। क्योंकि इसीलिए बोले हैं कि तेरा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे कारण हेल्प किए हैं, सबको फायदा हुआ। तो तुमको तो 100% होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में हो जाना चाहिए। अब कैसे करोगे? 2-4 हम लिखवा रहे हैं, या डाउट है तो पूछते जाओ पहले। ऐसा नहीं तो पहले तुम लोग अपना डाउट पूछ लो, तब हम अपना डाउट करेंगे। चेक कर लिया, राइट है, सबका राइट है। डाउट है वो पूछो। हैं कैसे रहूं? राइट है। अब रॉन्ग कैसे होगा? जैसे वो सल्फाइड लिख दिया कि -2 चार्ज, तो ऐसा कुछ किए होगे तो हमें नहीं पता, इसलिए रजिस्टर अब नहीं देखेंगे, धीरे धीरे पूछेंगे बेटा लिख लिए तो हाँ तो हो गया। रैंडमली पूछ लेंगे, ज्यादा कहोगे बोलो हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होगा, जल्दी बोलो। नो जिसका क्वेश्चन बोलो। क्या बोल रही है? आइट बोलो। मैं उसमें भी डॉट 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 लगा दे रही है, जोर से बोलो कि HClO2। अच्छा वही बोला, राइट। हाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के ठीक है बेटा, वो ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड ही कहो, H+ और OH- H2 वही बनेगा। माइनर डिफेक्ट आएगा, देख रहे हो कैसे कैसे डिफेक्ट आ गया, वो बीच में डिफेक्ट देखो 2- लिख दिया। बाद में क्या कहेगा, सर आपने लिखा था। तो तुम लोग कुछ पॉइंट दोगे तब समझ में आएगा। हाँ जी करो, कर दो। क्यों? अच्छा वो डायरेक्ट होगा, ये भी हो सकता है। हाँ जी बोलो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है तो एक स्टेप आगे बढ़ जाए। क्या करना है वो अभी समझाएंगे। अब रैंडमली एक और लिखवा लेते हैं तब उसके बाद, राइट। बोरॉन के साथ राइट डाउन, सारे लिखोगे बोरॉन के साथ। इसमें परफेक्ट, इसमें सबका रजिस्टर देखेंगे। बोरॉन, हाँ जी, तो एक थोड़े लिखना है, जितना फास्ट करो उतनी अच्छी बात है। बी राइट। अब इसके बाद में तब डिसिप्लिन सिखाए।
तेईस वगैरह खोल लूँ मैं। अच्छा, ठीक है। हाँ बता, कॉपी, ठीक है ठीक है। हो गया? प्रॉब्लम बोलोगे, लिख रहे हो, लिखो। एक फैमिली देखोगे, एक मेंबर, तीन अपने आप लिखते जाओगे। 8 8 8, कोशिश करना, नहीं हो तो फिर देख लो। बेरियम Be होता है, वो बेरिलियम हो गया, बोरन। लिख लिए? हाँ, नेम भी लिख दो। अब इसके बाद का स्टेप समझा रहे हैं कि थोड़ा स्मूथली पेन चलना शुरू हो गया। हो गया? राइट। रॉन्ग। 3 प्लस क्रॉस करके चेक। थ्री थ्री कैंसिल। आर्सेनेट का भी तो यही होता है। हाँ, चेक करो। सल्फेट वाला लिखो, लिखो लिखो। प्रॉब्लम बोलो, गलत क्यों होगा? क्या लिख रही हो जी? सल्फेट से लिखो, बोरन सल्फेट। सबके साथ ही बोरन पे क्या चार्ज लिखे थे जी?
सब क्यों ऐसा लिखे जा रहा है? सब एक ही प्रॉपर्टीज लिख रहा है। रुक जाओ यार, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। बोरॉन 3 प्लस SO4 2 माइनस क्रॉस B2SO4 होल थ्राइस। बेटा जिसको गलती है वो अपने आप समझ जाएगा, क्वेश्चन हमसे पूछेगा। सब एक ही जैसा लिखे है, क्यों लिखा है पता नहीं चल रहा है। आ जाओ देखो 11th क्लास। कैंसिल देगा। 3 3 कैंसिल करो। हाँ, कर दिया। ये वाला लिख दिया ना, इसे काट दिया। अरे यार फॉर्मूला में कैंसिल करोगे। 3 3 कैंसिल, सीधे BAS। देख रहे, एक सेकेंड में कैंसिल कर दिया, दूसरे सेकेंड में राइट कर दिया। वाह, ये सही है। कुछ तो सही लिखी हो, बहुत सही। अब सही है। क्यों ऐसा किए पहले? अच्छा, चार्ज ही लगाना भूल गया, राइट। सही है। ये केवल BP होगा, वो कहां से आ गया? राइट, सही है। आगे ठीक। एक सेकेंड, राइट, बहुत सही। सही है। डर किस बात का था? हैं? पहली बार लिख रही थी इसलिए डर लग रहा था गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं होता है, डिसिप्लिन में चलोगे कहीं डर नहीं। डिसिप्लिन क्या होगा? आराम से सीखो हर जगह, फैमिली में, घर में, स्कूल में, कहीं भी रहो। देख रहे? अच्छा, इसमें क्या देख रहे हो तुम लोग? आराम से देखो, ऑलमोस्ट सबके पेज में होता है। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो और भी दिखाएंगे। सबसे डेंजर होता है। अब गाड़ी चलाओ, ब्रेक के जगह एक्सीलेटर दबा दो, उसके बाद क्या होगा? सामने वाला खत्म और बोलेगा सॉरी। सॉरी भी सुनने लायक नहीं रहेगा। 11th में सॉरी वर्ड नहीं चलता है। तो कितना एंजॉय कर रहा है, कर रहे हैं, मारने के बाद भी देखेंगे। इसीलिए तुम्हारे एज वाले को DL का लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, उसमें भी इंजॉयमेंट है। हाँ बोलो, एक सेकंड तो पहले डाउट सुनते जाओ। बोलो जी। बोरॉन सल्फाइड, TE। हाँ बोलो जी, बोरॉन सल्फाइड बोलो। राइट, देखो जी B2S3। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, चेक कर रहे थे, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है। जो लिख दिया बार बार कर रहे हो राइट है, वो दूसरी बार उसका देखना चाहे, नहीं देखते तो और गुस्सा कर दे, सर हमारा देखते ही नहीं है। हम सोचे जो लिख दिया राइट है, देख रहे हो ओवर राइटिंग दिखाई दिया, वो सबसे डेंजर है। और बोलो प्रॉब्लम। हाँ ये भी डेंजर है, काट कर ठीक कर दिया। वो भी गलत है तो गलत था। और बोलो डाउट। चलो जी, अब डाउट तो हो गया सबको क्लियर। पहले तो होमवर्क में कन्वर्ट कर दे तब आगे करेंगे। देखो जी 1 2 3 वैलेंसी से अलग अलग कर लेना। मान लो अभी बोरन 3 प्लस से किए हो, मैग्नीशियम 2 प्लस से कर लेना, लिथियम प्लस से। कम 200 कंपाउंड जरूर लिखना है, होमवर्क। अभी तक कल एग्जाम है इसलिए बोल रहे हैं 200,
ना तो कम से कम 1000 देते कि 12 तक हमको हेल्प हो जाता, 12 में भी नहीं पढ़ना पड़ता। कुछ समझ में आया? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया? अब 11th में एंट्री कराए, ये किस क्लास में है? क्या बोरन नाइट्राइट का बोलो जी, फॉर्मूला बोलो। बोरन नाइट्राइट, हाँ नाइट्राइड का Bn, सब एक साथ बोल रहे हैं, एक को बोलो तो 4 बोल देते हैं। अब वो पूछा, बोलो बेटा तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, जवाब अलग देगा। बोरोन तथा नाइट्राइट। नाइट्राइट, बोरन नाइट्राइट बोलो जी। नाइट्राइट नाइट्राइट बोला तो नाइट्रेट बोलेंगे, नाइट्राइट ही बोला सर। बोलो जी बोरन नाइट्राइट। DE टी तुमको 5 बार में सुनाई देगा, वो बोरन नाइट्राइट बोला है। DE तो केवल Bn होगा, सही बोला। अब नाइट्राइट होगा तो तुम बोलोगे बोरन नाइट्राइट, राइट। चलो, और क्या डाउट है? तुम ज्यादा जिग-जैग फॉर्क कर रहे हो। चलो बेटा, तुम्हारा कुछ डाउट कुछ क्लियर हुआ? आप जो बोले हो लिखे, यहीं से शुरू होता है केमिस्ट्री, ठीक है? अब तुम्हारा फैमिलियर है, जानते सब हो, नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं जानोगे। क्यों? रैंडमली क्वेश्चन आएगा, जैसे कैसे पूछ दिए थे। अब आगे का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 11th क्लास यही है। ये सोच लो 12th क्लास का भी सिलेबस खत्म हो रहा है, पता भी नहीं चलेगा तुमको। जो 9th 10th में किए हो वही 11th 12th में पढ़ना, कुछ नहीं है। आज जितना पढ़ोगे उतना डिफेक्ट है। तो करना क्या है? हाँ, केवल लिखना है, जितना भी समझ जाओ लिख लो। देख ही रहो, ओवर राइटिंग किया जा रहा है, खुश है उसी में। क्योंकि IIT कोई बहुत टफ चीज नहीं है, चाहे मेडिकल जो भी बच्चे जिस बैच में बैठे हो। प्रॉब्लम यही है जो अभी कर रहे हो, पेन ही नहीं चलता है। तो अभी देख रहे हो कुछ पूछ रहा है, बोरन नाइट्राइट बोलो सर, बोरन नाइट्राइट बोलो। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, अभी तो डर से नहीं पूछ रहे हैं। एक टाइम रहता तो पूछते भी, इसलिए तुम लोग को पूछ रहे हैं। जिसको जो डाउट है पूछो, अब अगला स्टेप बढ़ेंगे। क्योंकि देखो जी, पहले तो हम समझा दे रहे हैं, हम लोग जो एक्सपीरियंस है 35 ईयर एक्सपीरियंस है हमारा, खास करके IIT वाले बैच के लिए। बंसल कोटा का नाम सुने होगे तुम लोग, तो वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे 5 साल 7 साल, हम लोग टॉपर IIT में दिए। था क्या, बच्चे करते हैं जैसे कैसे तुम्हारे लेवल सब शुरू किया। अब कहोगे हम लोग क्यों वहाँ छोड़े, पहले ताकि 4 साल भी यहाँ पढ़ोगे, फिर तुम कोटा एक बार आके तभी IIT में टॉपर हो सकते हो 1 to 100। बाद में हुआ कि 2 टाइम कर दिया, 12th के मार्क्स भी कर दिया, बहुत सा चेंजिंग आ गया। अब उल्टा रिएक्शन हो गया, वहां अच्छे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, एक टर्म में निकलेगा नहीं रिजल्ट। अब यहाँ से शुरू करो जहां से अभी हुआ। ये तुम्हारे साथ नहीं ट्रेजेडी, 12th पास वाले के साथ भी है। रट के किसी तरह 12th पास कर जाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने चेंजिंग किया ट्रेंड। अब हम लोग हर जगह पूरे इंडिया में जाते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं, हम 2 दिन भी पढ़ाएंगे काफी है। वही अभी तो नए स्कूल के एग्जाम से हम भी डरते हैं, नंबर नहीं आएंगे तो ऐसे ही। यहाँ क्या होगा, स्कूल में 10th में लिखते थे 60, आता था 70। 11th में लिखोगे 70, आएगा 20। क्यों? क्यों? बोलो जी, तुम तो जवाब दे ही दोगे।
मिस्टेक करोगे ही करोगे, जैसे अभी करते जा रहा था और खुश था। 11th में मिस्टेक ही डेंजर है। अदरवाइज 30 नंबर का लिखो, 30 आ गया यानी तुम परफेक्ट हो, नहीं 30 तो 25 भी आ गया, 20 भी आ गया, नहीं 60 लिख कर 25 आता है, 30 भी आता है तो मेजर डिफेक्ट है। वही चीज शुरू कर रहे हैं तो मूल कंसेप्ट इसीलिए टफ हो जाता है। तो शुरू में बोल दिया हो, अब समझ में आया कंपाउंड। अब एक लेवल और बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर कितना तक याद है? 20 तक बोलोगे। तुमको कितना तक याद है? याद ही नहीं किया, राइट। बस अब उसका सपोर्ट करना शुरू कर देगा। सबको 20 तक बताया जाता है, 10 तक। तो याद कैसे करते हो? पहले एक बार रीड किया, फिर लिख के, फिर एक बार और याद किया। चलो अब वो भी बात। तुम लोग कैसे करते हो? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ऑनवर्ड 20, कैल्शियम। 11th में आके ये रॉन्ग मेथड है। अब 11th में क्या होगा, अलग कहानी डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अब आ जाओ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे लिखते हैं, उसी के बारे में, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी अब कराने जा रहे हैं। तो लिखोगे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, पहले सिंपल मेथड समझा रहे हैं। 2 इंटू एटॉमिक वेट, 20 तक याद है ही। 2 इंटू एटॉमिक वेट जनरल यही होता है, लेकिन इसमें अब कंडीशन लिखवा रहे हैं। हाँ, एटॉमिक वेट। अब लिखोगे एटॉमिक नंबर 1 to 10, 1 to 10 का मतलब वो हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक। लिखोगे एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 ही होगा। एक सेकेंड यार, एक साथ चारों बोलेगा। एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑलवेज 1 ही होगा। सेकेंड रूल लिख लोगे 11 to 20, 11 से 20 तक, यहीं तक पढ़ के आए हो। ये पॉइंट लिखोगे इवन नंबर, इवन का मतलब होता है 2, 4, 6, उसी तरह 12। इवन नंबर में लिखोगे रूल्स, एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। इसी का बी पार्ट लिखोगे ऑड नंबर। अभी तो लिखो तो बड़ी समस्या है, वही तो प्रॉब्लम है, देख रहे हो 10th वाले से ही डरते हैं। थोड़ा जानेंगे कहीं हम बोलेंगे ही, लास्ट में पूछेंगे तो कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस। अभी तो डिसिप्लिन सिखा रहे हो, 20 तक पढ़ के आओ, हम भी डर रहे हैं कि 20 तक कैसे कराएं। डिसिप्लिन सिखा रहे तो नहीं, सिखाओ मत। ऑड नंबर लिख लोगे, एटॉमिक मास इक्वल टू लिखोगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट क्लोरीन 35.5। इसलिए बोले तुमसे भी डरते हो, डटा होगा 35.5, 35 एवेन्यू मेरिकल बन जाएगा, लेकिन हमने तो बुक में ये देखा है। अब लड़ाई थोड़े करने जाएंगे 10th, अब आगे चल के करेंगे 11। यही है रूल 20 तक, आगे का रूल समझाएंगे। अब देते हैं राइट डाउन क्वेश्चन। अब दें
हाइड्रोजन नाइट्रेट मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट। हाइड्रोजन नाइट्रेट कितना आया? अभी ऐड ही हो रहा है। हाँ जी नाइट्रेट, ठीक है बेटा सुन लिया। अब तुम 15 बार बोलोगे लोग भी कंफ्यूज हो जाएगा। बोलो बेटा कितना आया? बोलने में आवाज क्यों स्लो हो जाता है? गलती करोगे तो मेरी है। क्यों परेशान क्यों है? एटॉमिक नंबर क्या है वो भी नहीं पता, तब तो और डेंजर हो। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7, 7 2 14। बोर्ड पे बुला ले, दिखाओ 63 कैसे होगा उसको दिखाओ। अब एक चलो बोर्ड पे ही कर देते हैं, राइट? क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। 1 + 14 + 48 63। अब लिखने के बाद तो दिखेगा ही। अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं ना तो होमवर्क देंगे 200 तुम्हारे लिए। नेक्स्ट लिखो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम करेगा। ये कोई बुक में भी नहीं दिया रहेगा न्यूमेरिकल जो देगा अगला, या तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कितना आया। अब बुक पढ़ोगे तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो दे देगा, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस CO2 है तो दे देगा 100। अब डायरेक्ट लिखा रहेगा, तुम सोचो ये 100 क्या आ गया। न्यूमेरिकल भी बनाओगे तो फास्ट, इतना आराम से थोड़े किया जाएगा। 40 + 12 + 48 = 100। ये माइंड में करना है। इतना आराम से करके जोर से बोल दे रहे हो, दूसरे को कंफ्यूज कर दे रहे हो। आगे न्यूमेरिकल जब आएगा इक्वेशन का जो भी मास 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 बोलो उसमें बोलना नहीं होता है और बहुत छोटी बात हो जाती है। इतना अभी बड़ी बात समझ रहे हो। 100 राइट पूछना है। बोरन नाइट्राइड, बोरन नाइट्राइड तो साथ साथ कंपाउंडर, मेकिंग भी कंपाउंड भी नाइट्राइड DE। डबल कर दो यार, काहे के लिए परेशान हो? बड़ी समस्या है। दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहा है तो अपने से डबल कर देना। कितना आया? 24। अब समझ में आ रहा है? डायरेक्ट बोरन नाइट्राइड लिखा होगा 24 तो गई बोरन नाइट्राइड क्या है। दूसरा बोलेगा जोर से बोलेगा, दूसरे को समझाएगा नहीं, लिखाएगा 24। तो पहले तो मेकिंग करना होगा, अब इसके बाद एन फैक्टर होगा। उसको तो अभी तीसरा स्टेप नहीं करा रहे हैं, तुमसे ज्यादा डरते हैं। अभी तो देखो मेकिंग प्लस फॉर्मूला तो सही बोला, BN 24।
ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है, उसमें 120। ये बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए तो 100-200 देना पड़ेगा। पहली बार पेन चलेगा तो देखोगे, अब दिमाग से लिख रहे हो। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फैमिलियर है, जो जाना पहचाना है, उसी का पूछ रहे हैं। राइट, कितना आया? उधर आया ही नहीं। राइट, नहीं यार, 37 कैसे हो जाएगा? अरे यार वो अपने जगह से मैथ है, वो अलग मैथमेटिशियन है, तुम अलग हो। मेरे को लगा ये प्रॉब्लम क्यों है वो तो समझ, क्या आया? 37, 27, 57, लास्ट 50। सुन तो लिया यार, कितना आया? आया ही नहीं न। राइट, देखो जी, 37, 57, 74, नन। कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। और भी बोलोगे? 4 ही, 5वां चॉइस तुम बोल दो। 57 गुस्सा के बोल रहे हो? चलो आओ, फॉर्मूला बोलो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या? तो और इंटरेस्टिंग है। राइट, देखो वो सीखा है, ये लोग तो एंजॉय किया है, इसीलिए 200 लिखवा रहे हैं। CaOH होल ट्वाइस। $57 आया कि 72 आया? नहीं हुआ तो और ब्रेक करेंगे। कितना आया? 74 ही आया। चलो सही है। तो 57 कैसे आ रहा था? होल ट्वाइस कौन करेगा? हम करेंगे, इसलिए मेकिंग मस्ट है। नेक्स्ट लिखो, एल्युमिनियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम कार्बोनेट हाँ, कार्बोनेट। क्योंकि कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सब चीज समझ जाओगे तो। एल्युमिनियम कार्बोनेट, अब चॉइस लिख देते हैं, जितने बच्चे बोलेंगे उतने लिखते जाएंगे। एटॉमिक नंबर 13, 234, लास्ट सेल्फ या हेल्प?
Right. Right. 136. और 136 क्यों रॉन्ग है? ये भी कितना आया? 232. Yes. Right. 6. 220. Right. सोचो कितना अच्छा चैप्टर है मोल कंसेप्ट। अभी 9th में ही घूम रहे हैं। बोलो जी कितना आया? राइट। चलो जी अब करते हैं। सबको राइट क्यों बोलते हैं पता चलना गया? मेरे को सही लिख कि तुम अपने ढंग से मैथमेटिक्स सही कर रहे हो, अपने ढंग से, वो अपने ढंग से, तो गलत कैसे हम बोल दे? हैं? उल्टा बात है, केमिस्ट्री सही हो रहा है, मैथ प्रॉब्लम है, तभी तो 8 चॉइस आ गया। तो वो तो मेजर डिफेक्ट है। अभी तक क्लास तक मेकिंग समझाए हैं, अभी उसके आगे हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं। केटायन एनायन लिख दिए हैं, वो लिखोगे ही नहीं तो लिखोगे कहां से? इसीलिए तो होमवर्क जब 200 तक कहोगे अरे सब हो जाएगा, होगा एक भी नहीं। अब देखो 232 आएगा, लिखा हुआ है 232। अब हम सब साथ मिलकर करते हैं। राइट। क्या फॉर्मूला है? एल्युमिनियम कार्बोनेट था, Al2CO3 होल थ्राइस। राइट। कंडेंस करोगे तो 27, तो डायरेक्ट कर दो 54। सर 36. कितना? सर 36. 36। बहुत अच्छा। प्लस सर 144. 144। राइट। ये मैथ का स्टूडेंट। यार लिख तो दिया, तो देखते चलो। देखो सब मिलके करने में कितनी प्रॉब्लम है। अब क्या, अब पहले तो ये सही लिखा हुआ है, रॉन्ग लगा हुआ है, किसको किसको गलत लग रहा है वो पहले बोल दो। हाँ। अरे यार सीधे देख रहे, ये 11th 10th वाले का सीधे आंसर पे पहुंच जाओ। देख रहे हो 8 कितना, ये 8वें पर रुके हुए हैं, तो किसी न किसी का सही होगा या सबका रॉन्ग होगा। हमें थोड़े पता है कि सोच रहे हो कि सर को सब रटा हुआ है। पहले तो बोल रहे हैं ये सही लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है, या ऑनलाइन वाले बच्चे ने बोला है। अब सर हाँ एक सेकेंड रुको बेटे, तो क्या आप डाउट है इसमें? 12 3 जा कितना होता है? कि 12 2 जा कर दे, 12 4 जा कर दे, वो भी नहीं बोलना है। अब जो भी करो, या अंदर करके बाहर करो या बाहर करके अंदर करो, ये तो मैथ तुम्हारा प्रॉब्लम है। कितना आ गया और टोटल को ऐड करने पर? 234।
आप क्वेश्चन जिसको पूछना है पूछ लो। ये बहुत सिंपल करना है, ये भी नहीं कि आराम से तुम कर रहे हो कि हम कार्बोनेट को CO3 लिख दिया, एल्युमिनियम केवल लिख दे, तुम्हारी प्रॉब्लम है इसीलिए मेकिंग करा रहे हैं। जो तुमको बड़ा ये मेकिंग तो हो जाएगा, देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसके बाद मोल से निकलवाते रहे, मोल से डर से नहीं निकलवाएंगे, वो और डेंजर हो जाएगा, वो तो 100% गलत होगा। अभी तो इसी में देख रहे हो 7 चॉइस आ जा रहा है, हम भी डर जा रहे हैं। 2-3 चॉइस तक तो ठीक था, आज जिसको गलत बोल दो तो वो भी गुस्सा करेगा, इसलिए सबको राइट बोल रहे हैं। अब डाउट है सल्फ्यूरिक एसिड, अब निक नेम देकर देते हैं। सर 98। 98 फर्स्ट सेकंड चॉइस, 90 देखो अब इसमें एक ही चॉइस रहा, ये भी इंटरेस्टिंग है। चलो 98 नेक्स्ट, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम फॉस्फेट, नंबर 15 बोलो कितना कितना आया? 116। सेकंड बोलते जाओगे, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम फॉस्फेट। थोड़ा सा फैमिली से थोड़ा अलग हट जाएगा, देखो कितने ये प्रॉब्लम है 11th में। अब समझ में आ रहा है कितना इजी है 11। 113 देखो गुस्सा के बोला वो। सर 104। 104 सर। राइट। नेक्स्ट है 113, वो लिखा हुआ है। और बोलोगे? नहीं, लास्ट बेंच। देखो एक एक नाम बोलो तब आता है, इसे प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मैथ का प्रॉब्लम है। 2% होगा, 2% होगा जिसको केमिस्ट्री से, तो उसी के लिए होमवर्क करा रहे। वन 101 राइट। हाँ 113 आ गया। लिखा हुआ है अच्छा लिखा हुआ है 113, सॉरी। चलो अब शुरू करें प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब केमिस्ट्री नहीं आता होगा उसी के लिए होमवर्क करा रहे हैं, मैथ नहीं आएगा तो अलग प्रॉब्लम है।
अब मैं केमिस्ट्री नहीं आ रहा होगा तो जैसे लिथियम फॉस्फेट हमसे बोलोगे तो ज्यादा कर देंगे Li3PO4। ये लिथियम फॉस्फेट है। अगर ये फॉर्मूला गलत है तो आगे कैलकुलेशन गलत होगा, लेकिन अब जो गलत होगा वो मैथ्स, राइट। तो देखो जी, ये 18 हो गया, 31 64 113, राइट। देखो सोचो फिर क्वेश्चन पूछो, राइट। रूल्स देखो, 1 से लेकर 10 तक डबल केवल कर देना है। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है। अब इसको कहोगे पढ़ के करेंगे, पढ़ना क्या है, गेम की तरह खेलना है। तुम सोचोगे सही कर दे, हम सही होने नहीं देंगे। चॉइस देख ही रहे हो, सब अपने जगह से सही कर रहा है। मेकिंग प्रॉब्लम है, मैथ प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई प्रॉब्लम है, डिवाइड प्रॉब्लम है। अभी डिवाइड बोला, सॉरी अभी डिवाइड तो इसके बाद। सर हाँ जी, सर लिथियम का जो एक आइटम होता है उसका मास तो 7 होता है। नहीं बेटा, 1 to 10 में लिखवाए डबल लिख देना। अभी रूल्स जो लिखवाए हैं, दिया रहेगा 7 तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा सेल्फ लेना है, वो रूल्स को फॉलो करना है। न्यूमेरिकल बनाते वक्त अगर बाय द वे गिवन है कि लिथियम 7, तब 7 यूज करना। नहीं दिया सर रहेगा आपने देखो, हाँ राइट, आपने 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 के बाद वर्ड बोलो बेटा। सर आपने मतलब इसमें लिथियम का एक एटम का मास 6 लिया है। क्या बोल रही है? पूछ रहे एक एटम का मास 6 लिया है। हम्म? पूछ रहे एक एटम का मास 6 लिया है लिथियम के। हाँ, लिथियम का 6 लिया है, सही बोले। ओके सर। तो 6 3 जा 18 डायरेक्ट लिख दिया, और उसे ज्यादा एडवांस हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। मैथ अगर बहुत स्ट्रांग है तो 113, ठीक है। बाकी ठीक है, कोई जो 7 ये 16 कर रहा हो सर 7 ले लिया हो, ठीक है। अब बेटा ये वाला कौन सा प्रॉब्लम है? अरे यार तुमने नहीं बोला तो हमने भी तो कहा था कि लिथियम का 3 लेना है, डबल कर लेना है। ठीक है, तुम्हारा माइनर मिस्टेक है, इन लोगों का कौन सा मिस्टेक है तुम बता दो। क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं, ये भी एक डाउट है। अब डाउट क्या है बेटा? होमवर्क 55 कंपाउंड सेल्फ मॉलिक्यूलर मास, उसी का भी 55 200 कंपाउंड एंड 55 कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास, एनी किसी का भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं समझे? कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मास किसी का भी, अपनी मर्जी है, सबका अपना अपना क्षेत्र है। इजी लो टफ लो। लास्ट कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलो जी किसी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना हो गया? 40, राइट 40 हो गया, क्योंकि ये 10 से आगे हो गया। राइट 40। अब समझ में आ गया? तो कल का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत कुछ सपोर्ट में भी कहाँ तक होगा पता नहीं। तो जितना सपोर्ट करोगे कर देंगे, नहीं करोगे चलो नेक्स्ट।